लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सियासत तेज। टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला। छात्र आंदोलन पर मदन दिलावर का बयान। बोले असामाजिक तत्वों से बचना चाहिए। हनुमान बेनीवाल का केंद्र पर वार। बोले युवाओं को गुमराह कर रही है सरकार। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था और सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से पहले ही इस्तीफा ले लेना चाहिए था। जूली ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई थी और पूरे देश में छात्रों की आवाज को लेकर अभियान चलाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ किए गए व्यवहार पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। ये इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इस्तीफा देने की बजाय इस्तीफा इनसे लिया जाना चाहिए था। ये पूरी जो स्थिति बनी, जिस प्रकार से जंतर मंतर पे छात्र जुटे, हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया गया और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की डिमांड देश के अंदर सबसे पहले किसी ने की तो राहुल गांधी जी ने की थी। और मैं समझता हूं इस सरकार ने पूरी कोशिश की इसको कि विदेश से द्वारा फंडिंग हो रही है। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, चाइना नेपाल का समर्थन है, पाकिस्तान के अकाउंट यहां पे चल रहे हैं। पता नहीं किस किस प्रकार की बातें यहां पे की गई। सोनम वांगचुक के द्वारा जो आमरण अनशन किया गया, उसको भी जिस धोखे के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से उनको उठाया गया, ये मामला भी मैं समझता हूं बहुत निंदनीय था। और इन सब घटनाक्रमों के बाद बच्चों पे जिस प्रकार का इनका व्यवहार था, इन सब पे भी इस सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर असामाजिक या देश विरोधी सोच रखने वाले लोगों का शामिल होना गलत है। मंत्री दिलावर ने कहा कि छात्रों की मांगों पर सरकार ने कार्रवाई की और परीक्षा कराकर परिणाम भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद कई छात्र खुशियां मना रहे हैं और आंदोलन का उद्देश्य पूरा हुआ। बच्चों की मांग पर तो तुरंत ही पेपर की परीक्षा करवा दी, रिजल्ट आ गया, वो खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे कूद रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, मैं उनको भी कोई बुरा नहीं मानता। उन्होंने कोई अपनी नीट की परीक्षा का विरोध आंदोलन किया, वो भी बुरा नहीं मानता। लेकिन आंदोलन के नाम पर दूसरे बवाली घुस जाए, देशद्रोही घुस जाए, टुकड़े टुकड़े गेम घुस जाए, भारत से आजादी मांगने वाले लोग घुस जाए, तो मैं समझता हूँ सीता माता का अपमान करने वाले, राम को गाली देने वाले घुस जाए और माँ बहन की गालियां प्रधानमंत्री को देने वाले घुस जाए, तो फिर क्या होगा? पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो सही है, गलत है? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गुंडागिरी हुई थी, उस प्रकार से जो कुछ किया था वो कम था। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे बिल ला रही है जिनसे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए और सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, जो नया बिल लेके आ रहा है, बिल तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल तो आपके पहले के जो कानून है, अगर उनका भी आप पालना करा दो, आपके पास जज नहीं है जिनकी कितनी संख्या खाली है, लाखों करोड़ों मुकदमे पेंडिंग है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट भरे पड़े, हाई कोर्ट लोग जाते हैं और नीचे के ट्रायल कोर्ट के अंदर एक एक केस जो होते हैं बड़े, मान लो मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं ऐसी घटनाएं होगी, तो 10-10 साल उनके फैसले नहीं आते। तब तक तो जो न्याय मांगता है वो टूट जाता है, उसके गवाह टूट जाते हैं, फिर कैसे उसको न्याय दिलाओगे? आप ये ला रहे हो बिल इसलिए कि इस आंदोलन की जो आंच है वो आप तक नहीं पहुंचे और हम आनंद फानंद में बात करके बिल ला के कह देंगे हम ये बिल लेके। और बिल लाने से हो क्या जाएगा? जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं होगी। बीजेपी की नीयत ठीक है
तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा नहीं प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। मैंने सारी जांच करा ली और मैं इसको बर्खास्त करता हूं ताकि देश के बच्चों के अंदर मैसेज आए कि मोदी जी हमारे हैं, खाली बीजेपी के नहीं। ये मांग देश का जवान हुआ जंतर मंतर पे बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के ये मांग करा। उसमें तमाम पार्टियों के समर्थक है, किसी एक पार्टी के समर्थक वहाँ पर नहीं बैठे। दुर्भाग्य से ये धीरे धीरे समय खराब करते हुए विपक्ष को तोड़ने का प्रयास भी करेंगे, उस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास सरकार के लोग करेंगे। भीलवाड़ा में स्वायत्त शासन मंत्री जोहाबर सिंह खर्रा ने नगर निगम और नगर विकास न्यास में आयोजित फॉलोअप शिविरों का निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों को आमजन के लंबित कार्यों का जल्द निस्तारण करने और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान लाभार्थियों को पट्टे, भवन निर्माण स्वीकृति, नामांतरण दस्तावेज और पीएम स्वनिधि योजना के चेक वितरित किए गए। बीकानेर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 106 ग्राम MDMA बरामद की है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क, सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के हुरडा स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष की कमजोर छत की पट्टियां रात में अचानक गिर गई। हादसे के समय स्कूल बंद होने से विद्यार्थियों और स्टाफ की जान बच गई। जर्जर भवनों के सर्वे के बीच छत की खराब स्थिति सामने नहीं आने पर जिम्मेदारों पर सवाल उठ रहे हैं। बीकानेर के युवा कवि और साहित्यकार रोशन बाफना को ओम पुरोहित कागद स्मृति युवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये सम्मान उनकी चर्चित राजस्थानी कृति इत्ती सी तो बात है के लिए प्रदान किया जा रहा है। 12 अगस्त को हनुमानगढ़ स्थित SKD यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह में रोशन बाफना को ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाएगा। बीकानेर के मास्टर बच्ची क्लब के 8 खिलाड़ियों का राजकीय फुटबॉल अकादमियों में चयन हुआ है। महिला वर्ग की 6 खिलाड़ी कोटा और जयपुर अकादमी में चुनी गई। 2 खिलाड़ियों का चयन जोधपुर बालक फुटबॉल अकादमी के लिए हुआ। बीकानेर के रायसर में नए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने 4 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक भवन का उद्घाटन किया। भवन में 24 कक्षाओं के साथ विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। मंत्री ने स्कूल के फर्नीचर और बच्चों के लिए झूलों हेतु 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। सेवा करी तो मैं थारे बीच में विधायक मंत्री के रूप में जब थारे बीच में मौजूद हूँ और सारी ताकत हमारी अनपढ़ परदादी जबकि मेहनत करी जबकि मुझे पूरा वो परिवार पीढ़ियां आगे बढ़ी शिक्षा की ताकत है। तो आज ही बच्चों पढ़ो, लगो जिंदगी में अवसर मिला तो सफल बनो। बड़ा अनुशासित है, जैसे राजकुमार जी ने कहा आपके यहाँ अध्यापक अच्छे अनुशासित आपका है, पर यही उद्देश्य हमें जीवन मिला है। हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके जीवन में एक लक्ष्य कर ले लिए। अब आप क्योंकि हम शिक्षा की बात करेंगे तो मैं देखता हूँ कि स्कूल में 9th से 12th के बच्चे हैं क्या? कोई 9th से 12th के बच्चे तो आज खड़े कर दो कर बैठे बैठे 9th से 12th। चलो बहुत बढ़िया। मैं इस स्कूल में स्ट्रेंथ कितनी है प्रिंसिपल साहब? 430 बच्चे लड़के लड़कियां पढ़ते हैं तो जोरदार स्कूल है, ताली बजनी चाहिए। बहुत ही बीकानेर के रायसर में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कार्यक्रम में क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने की बात कही। समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।